Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटेल में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स को भी हमने कंप्लीट किया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है बेटा वो परसेंटेज प्योरिटी है, वो भी आपके सिलेबस में फॉर्मेटिव है, तो हम उसको भी यहाँ पे भी डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे। और बाद में जब आपकी ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं जो जितने भी फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं उनका भी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और अगर आपने उसको जैसे अपने नॉलेज के लिए उसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पेपर में वो शामिल नहीं होगा। तो आज का हमारा लेक्चर है बेटा दैट इज नाउन एज कंसंट्रेशन यूनिट। क्या है टॉपिक? कंसंट्रेशन यूनिट। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर आप घर पे कोई लेट्स सपोज शरबत बनाते हैं, या मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी सोल्यूशन बनानी हो तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्वेंट लेते हैं और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, सॉल्यूट डिसोल्व करते हैं। तो जो अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व होगा गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कहलाता है। और इन कंसंट्रेशन को जिन स्केल्स के जरिए मेजर की जाती है उनको कंसंट्रेशन यूनिट्स कहा जाता है। सो इनको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? डिफाइन ऐसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ solute dissolve in a given amount of solvent or solution is called concentration। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? कंसंट्रेशन। एंड द scale which is used to measure a concentration of a solution is to be known as concentration unit। इनको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन यूनिट कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या करनी है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको आपको मैं क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बीकर। ठीक है, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने क्या करना है बेटा? आपने लेट एज्यूम आपने इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस बीकर के अंदर आपने कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है, लेट्स से वाटर है। ठीक है, और इस वाटर के अंदर आपने क्या किया बेटा? इस गिवन अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जो है आपने कुछ सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, लेबोरेटरी के अंदर आप यूज करते हैं स्पैचुला को, स्पैचुला के जरिए आपने क्या किया बेटा? कुछ अमाउंट में आपने इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने क्या डाल दिया? आपने सॉल्यूट डाल दिया। अब जो सॉल्यूट आपने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, ये सॉल्यूट अब इसके अंदर वाटर के अंदर जाने के बाद क्या करेगा? ये एक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? ये एक सॉल्यूशन बनाएगा। एंड दिस सॉल्यूशन कंटेन अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट है और आपने क्या डाला है? इसके अंदर सॉल्यूट डाली है। दिस इज अ सॉल्यूट। ठीक है, आपने सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया है।
अब इस सॉल्वेंट के अंदर या इस सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट का अमाउंट होगा या क्वांटिटी होगा, इस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है बेटा? इस क्वांटिटी को कहा जाता है कंसंट्रेशन। क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन कहा जाता है। और कंसंट्रेशन को जिन यूनिट्स के जरिए हम मेजर करते हैं ना बेटा, उन यूनिट्स को या उन स्केल्स को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन यूनिट कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, कंसंट्रेशन इज बेसिकली द क्वांटिटी या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a given amount of a solvent or a solution is called concentration। ठीक है बेटा। अब आता है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स है, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसी तरह से परसेंटेज के हिसाब से भी सॉल्यूशंस बनता है, और इसी तरह से स्ट्रेंथ के हिसाब से भी सॉल्यूशंस होता है। तो लेकिन आपके सिलेबस में ये सारा नहीं दिया हुआ, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप की कंसंट्रेशन यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? 2 टाइप्स ऑफ concentration units will discuss here। हम यहाँ पे 2 जो है यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें से एक है बेटा, नंबर 1 इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, या इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। And the second one is known as the strength of a solution, the strength of a solution। तो ये 2 आपके पास क्या होंगे बेटा? कंसंट्रेशन के यूनिट्स होंगे। इन दोनों को हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी है बेटा। देखिए मोलैरिटी क्या होती है बेटा? मोलैरिटी, देखिए हमने भी कहा कि सल्यूट को हमने सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना है। अगर आपका सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में हो, ठीक है, और जो सल्यूट की अमाउंट मोल में हो, तो जो कंसंट्रेशन यूनिट बनता है ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। सो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a solute dissolve in decimeter cube of a solution is called molarity। इसको हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहेंगे। मोलैरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम आपको किस में होना चाहिए बेटा? डेसीमीटर क्यूब में होना जरूरी है। ठीक है, और मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट आपके पास होगा, इसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है बेटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मेजर किस में करेंगे? इसका यूनिट होगा, याद रखिएगा बेटा, इसका यूनिट किस में होगा? रिमेंबर दैट द यूनिट वुड बी, इसका यूनिट हमेशा याद रखिएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल, अब आखिर में ई बेशक ना लिखेगा, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मोलैरिटी क्या होती है बेटा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट dissolve in decimeter cube of a solution is known as, क्या है बेटा? मोलैरिटी। यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट यूज नहीं करना, सॉल्वेंट की बात नहीं करनी। यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन किस में होगा? डेसीमीटर क्यूब में होगा। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मैथमेटिकली मोलैरिटी वुड
would be equals to molarity capital M would be equals to क्या होगा बेटा, moles of a solute, moles of solute, ठीक है, divided by volume of solution in decimeter क्यूब dm क्यूब. ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा बेटा, इसको न्यूमेरिकल में भी हम यूज करेंगे, आप इसको याद रखिएगा. एक एग्जांपल हम करते हैं बेटा. यहाँ पे देखिए, आप जब भी लेबोरेटरी जाते हैं तो आपने शायद देखा होगा, लेबोरेटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप कोई उसका बॉटल देखें ना, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वहां पे बाहर लिखा होता है 18 मोलर H2SO4. तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आपसे देखिए, आप जरा जाके लैब विजिट करें तो 18 मोलर H2SO4 का क्या मतलब है? ठीक है, इट मींस क्या है? इट मींस 18 moles of sulfuric acid is dissolved in 1 decimeter cube of a solution. इसका मतलब ये है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है और इसमें 18 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब है. तो ये आपने याद रखनी है कि इसका मतलब ये होता है. ये था बेटा मोलैरिटी. ठीक है, आपकी बुक वालों ने पहले मोलैरिटी डिस्कस किया हुआ, इसके बाद मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स किया हुआ है, इसके बाद फिर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन डिस्कस किया हुआ है, इसके बाद उसकी न्यूमेरिकल्स किया हुआ है. तो मैं पहले मोलैरिटी को करवाने के बाद मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन करवाता हूँ, क्योंकि तकरीबन दोनों सिमिलर है. यहाँ पे बस हमने सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है. तो ये साथ में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स इनके हम साथ कर लेंगे. ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है बेटा? देखिए, अगर हम सॉल्यूट के अमाउंट को या क्वांटिटी को मोल्स में ले ले तो हमने क्या कहा बेटा? मोलैरिटी. इसी को अगर आप ग्राम्स में ले लेना बेटा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, सो grams of a solute dissolve per decimeter cube or centimeter cube of a solution is called क्या है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन. इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कहा जाता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हमने मोल्स की जगह पे क्या लिया है? यहाँ पे ग्राम्स में लिया है, और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में भी आप ले सकते हैं और डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं. अच्छा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा बेटा? स्ट्रेंथ, इसकी ना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सॉल्यूशन वुड बी इक्वल्स टू क्या होगा? मास इन ग्राम. ठीक है, हम सिंपल कह सकते हैं ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन किसमें होगा बेटा? इन डेसीमीटर क्यूब, या किसमें लेंगे बेटा? और सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है. अच्छा, यहाँ पे ना बेटा सॉल्यूशन की टाइप्स डिस्कस की हुई है. सॉल्यूशन के 2 टाइप्स है बेटा, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. किस बेस पे डिस्कस करना है? ये बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. अगर आप कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो 2 क्लासेस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं. एक को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरे को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सो वन ऑफ देम इज dilute solution,
सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोनों में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है बेटा, ठीक है। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये बेसिकली ना बेटा रिलेटिव स्टडी होती है सॉल्यूशन की, रिलेटिव स्टडी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं सिंपल करके समझा दूं, ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक केजी वाटर है, और उस 1 kg वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं 20 ग्राम NaCl है, ठीक है, और सेम 1 kg वाटर एक और बीकर के अंदर है, और उसके अंदर मैंने 50 ग्राम NaCl लिया हुआ है। तो एक में 20 ग्राम है, दूसरे में 50 ग्राम है, तो दोनों में वाटर ही 1 kg है, लेकिन यहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिफरेंट है। तो जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा रिलेटिवली, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसमें रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपल है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग relatively lesser amount of solute, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट कम हो, मतलब हम क्या कहें, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्यूट को, ठीक है, ऐड करेंगे सॉल्यूट को, या फिर हम क्या करेंगे बेटा, या हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, किसको, सॉल्वेंट को रिमूव कर सकते हैं, और सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, ऐड करके डाइल्यूट को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कंसंट्रेटेड से मुराद ये है कि इससे रिलेटिवली वो क्या हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखेगा। फिर तो कंसंट्रेटेड किसे कहेंगे, जिसमें हम अभी हमने डिफाइन किया हुआ है, solution having relatively larger amount of solute, larger amount of solute हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, डाइल्यूशन कर सकते हैं। इसकी डाइल्यूशन कैसे कर सकते हैं बेटा, हम रिमूव कर सकते हैं किसको, सॉल्यूट को, या हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं किसके बेटा, सॉल्वेंट को आप ऐड करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द, क्या था बेटा, you can say strength of the solution as well as the type of the solution depending upon the concentrations, ठीक है। तो हमने ये दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद अगला आता है बेटा इसमें एग्जांपल 3.8। एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल बेसिकली मोलैरिटी से रिलेटेड है, बड़े सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में लिखा हुआ 3.8, आप देख लीजिएगा। वहां पे ये बात डिस्कस की हुई है कि यूरिया जो है एक व्हाइट सॉलिड होता है, जिसको इस्तेमाल करते हैं सोप बनाने के लिए, इसके अलावा सिंथेटिक प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूरिया को। और यहाँ पे यूरिया का मास दिया हुआ है 40 ग्राम। यूरिया का मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है, मोलैरिटी पूछा हुआ है, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा है, देखिए अगर तो यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ पूछा होता तो बड़ा सिंपल सा था, यहाँ पे मोलैरिटी की जगह पे स्ट्रेंथ आ जाता, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, मोलैरिटी पूछा हुआ है। तो इसको सिंपल सा हम इसको जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा, यूरिया का आपने मोलर मास निकालनी है। अच्छा, आपकी बुक में यूरिया का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, आप यहाँ से आसानी से उसको समझ सकेंगे। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 twice CO। मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं, NH2 twice CO, ठीक है। इसका अगर हम मोलर मास निकालें ना, तो कैसे निकालेंगे बेटा मोलर मास, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 कर ले आप, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस
क्या करेंगे, कार्बन का कितना होता है 12, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। आप इन सबको मल्टीप्लाई प्लस करें ना बेटा, तो यू विल गेट 60 ग्राम्स पर मोल। ये आ गया बेटा आपके पास क्या, मोलर मैस ऑफ यूरिया। मोलर मैस ऑफ यूरिया आपके पास आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है मोलैरिटी के लिए हमें मैस नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोल वुड बी इक्वल्स टू, यस, गिवन मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, गिवन मैस अपॉन मोलर मैस। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब आपके पास मैस कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है, और मोलर मैस आपको पता है 60 है। तो यहां पे हम जरा पुट कर लेते हैं, मैस कितना है बेटा, मैस यहां पे है 40 ग्राम और मोलर मैस आपको दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। अब आप इसको डिवाइड करें, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर 0.667 मोल्स। ये आ जाएगा 0.667 मोल आ जाएगा, 0.66 मोल्स ऑफ दी व्हाट, यूरिया। अब आपके पास मोल्स आ गया बेटा, ठीक है, मोल्स आ गया। अब आपने क्या करना है, मोल्स आने के बाद अब आपने क्या करना है बेटा, वॉल्यूम को जरा देखना है। देखिए मोल्स आपके पास आ गया, दैट इज 0.667। अब वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। तो हम वॉल्यूम, हमें जो दिया हुआ है वॉल्यूम, वो किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब आपको कुछ प्रीफिक्सेस याद रखनी है, वो आपको पता होना चाहिए कि बेटा याद रखिएगा 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब वुड बी इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पता है ना कि मतलब 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आप इसके क्यूब ले ले दोनों साइड पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अब आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है, आपने किस में जाना है, डेसीमीटर क्यूब में जाना है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा याद रखिएगा, अगर किसी बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाना है ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर छोटे से बड़े में जाना है तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब स्मॉल यूनिट है, इससे कहां पे जाना है, डेसीमीटर क्यूब में, लार्ज यूनिट में जाना है। तो फिर हम 1000 पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको डिवाइड करें, यू विल गेट द वॉल्यूम, दैट इज 0.50 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम आने के बाद मोलैरिटी निकालना है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल, अभी मैंने आपको बताया, मोलैरिटी किसके बराबर होता है, मोलैरिटी वुड बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब आपके पास मोल्स कितना था बेटा, 0.0667 मोल्स डिवाइडेड बाय 0.50 डेसीमीटर क्यूब। अब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर 1.33, ठीक है, क्या आएगा बेटा, 1.33 इसका आंसर आएगा। सो आप इसको कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 1.33। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, या इसको सिंपल मोलर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा मोलैरिटी, ये आ गया मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी भी हमने फाइंड कर लिया बेटा, निकालना हमने यही था मोलैरिटी को, ठीक है। सो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर, ठीक है। और आज हम इसी पे, यहीं पे हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।